बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। हम 6.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग 2 क्वेश्चन, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में लास्ट वाले 3 क्वेश्चन शामिल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करें और जो अगले 2 यानी 15 और 16 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 15 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and the sum of whose square is 135। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा 5 नंबर फाइंड करने हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना एक मेथड बताया था कि इवन नंबर लेट कैसे करते हैं और ऑड नंबर कैसे लेट करते हैं। ऑड नंबर्स के लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले ए को लेट करोगे। ये सपोज बेटा आपने ए लेट कर लिया। अब एक तरफ इसके आपने डी को ऐड करना है और लेफ्ट साइड पर आपने डी को माइनस करना है। फिर इसी तरह आप चलते जाओगे तो आपके ऑड नंबर बन जाएंगे। अब हमें 5 नंबर लेट करने पड़ेंगे क्योंकि हमने 5 नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 नंबर एपी में लेट करते हैं। लेट 5 नंबर्स इन एपी आर। ये बेटा आपने ए लेट कर लिया। इसके राइट साइड पर आप डी को ऐड करोगे और लेफ्ट साइड पर डी को आप माइनस कर दोगे। ये बेटा 3 बन गए हैं। हमने टोटल 5 फाइंड करने हैं, तो राइट साइड पर एक डी और ऐड करें यानी इसमें, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d और लेफ्ट साइड वाले में 1d को माइनस करें तो ये बनेगा a माइनस 2d। जी बेटा आप काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5। आपके 5 नंबर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें। पहले उसने कहा कि इन नंबर्स का जो सम होगा ना वो 25 के इक्वल होगा। आप लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन यानी शर्त क्या दी गई है कि इन सारे नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 25, यानी a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d और a प्लस 2d। बेटा मैंने इन सारे नंबर्स का क्या कर दिया है, सम फाइंड कर लिया है और ये सम किसके इक्वल है 25। ये हमें कंडीशन गिवन थी। अब आप इसे सॉल्व करें। माइनस का 2d प्लस का 2d खत्म हो गए, माइनस का d और प्लस का d। a प्लस a प्लस a प्लस a और प्लस a। 5 टाइम आपने a को ऐड किया तो ये क्या बनेगा 5a विच इज इक्वल टू 25। और यहाँ से बेटा जब ये 5 राइट साइड पर जाएगा तो 20 को क्या कर देगा डिवाइड। 25 को इसने डिवाइड कर दिया तो a किसके इक्वल आ गया 5 के। लें जी बेटा ये इस क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है ना, पहली कंडीशन जो है वो आपने सॉल्व की। अब आगे वो कह रहे हैं एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135, यानी इनका अगेन लेना आपने सम ही है, लेकिन अब की बार जो आप सम लोगे वो हर टर्म का स्क्वायर करने के बाद होगा। क्या मतलब, आप लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकंड कंडीशन, हमें दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, आप इन हर नंबर्स का क्या बनाओगे, पहले स्क्वायर बना लोगे। स्क्वायर बनाने के बाद जब आप इन्हें ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 135, यानी a माइनस 2d, ये मैंने इसका स्क्वायर बना दिया। फिर a माइनस डी का स्क्वायर बनाया बेटा। फिर बेटा मैंने खाली a का स्क्वायर बनाया। फिर बेटा मैंने a प्लस डी का स्क्वायर बना दिया और फिर लास्ट पे मैंने a प्लस 2d का स्क्वायर बना दिया। हर नंबर का स्क्वायर बन गया।
स्क्वायर बनाने के बाद बेटा आपने क्या फाइंड किया, इन नंबर्स का सम। तो अब सम करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो उसने बताया किसके इक्वल होगा, 135 के। लेंगे बेटा अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको डी मिल जाएगा। a माइनस बी होल की पावर 2, ये पहला नंबर a हो गया, दूसरा नंबर b हो गया। a माइनस बी होल की पावर 2, फार्मूला कहता है जी a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2, ये a और ये साथ में b आर। फिर ये बेटा a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो अगेन क्या होगा -2, ये a और ये साथ में b। ये आपने बेटा दूसरी टर्म का फार्मूला एक्सपेंड किया। ये a का स्क्वायर आप लोगों का सेम आएगा। अब आ जाए थर्ड टर्म यानी a प्लस डी होल की पावर 2। अब ये प्लस वाला फार्मूला होगा, कौन सा भला, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2, ये a और ये साथ में b। यहां फिर a प्लस बी होल की पावर 2 विच इज इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 2 और 2a साथ में क्या होगा b, और ये 135 आप लोगों का सेम रहेगा। अब ये काफ़ी लंबी सी कैलकुलेशन है तो परेशान नहीं होना, सिंपल फार्मूले ही हैं। ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर बेटा आपका एक ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ये आपका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और ये आपका 5 टाइम, यानी ए स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा था, 5 बार। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a का स्क्वायर। इसी तरह बेटा आप यहाँ सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, यानी ये बनेगा आपके पास +4d स्क्वायर। यहाँ बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -4ad। ये हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। फिर आ गया डी स्क्वायर, फिर बेटा 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2ad, -2a और d। ये हमने पहले ऐड कर दिए, ये भी ऐड कर दिए, यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ +2ad, डी स्क्वायर +2ad। ये बेटा आपने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है, लेकिन 2 की पावर 2 क्या बन जाएगी, 4d स्क्वायर। और बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 4ad विच इज इक्वल टू 135। अब बेटा अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव 4ad, ये नेगेटिव का 4ad, माइनस का 2ad और प्लस का 2ad, ये सारे कैंसिल आउट हो गए। 5a स्क्वायर आप लोगों का सेम रहेगा, 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 5 हो गया। 5 में फिर एक ऐड करें तो 6d स्क्वायर, 6 में बेटा आप 4 ऐड करें तो ये टोटल बन गए जी आपके पास 10d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 135। अब बेटा a हमारा किसके इक्वल था, 5 के, तो इस a की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, 5। ये आपका 5 सेम आ गया, लेकिन a की जगह पर ये a की वैल्यू क्या थी, 5। 10 बेटा आपका सेम रहेगा और 135 भी आप लोगों का सेम रहेगा। 5 की पावर 2 बेटा बनेगा आपके पास 25, ये एज इट इज आ गया। 135 भी आप लोगों का एज इट इज आ गया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 125, 125 प्लस का 125 जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी 135 माइनस 125 और 10d स्क्वायर बेटा किसके इक्वल आएगा, 10। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे आप लेफ्ट साइड राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये उस 10 को डिवाइड कर देगा
और डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1। अब डी के ऊपर स्क्वायर खत्म करना हो तो हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, अंडर रूट। तो यहाँ भी अंडर रूट अप्लाई किया और यहाँ भी अंडर रूट, तो डी बेटा आपका किसके इक्वल आ गया, ±1 के। ले जी बेटा ए भी आपको मिल गया, डी भी आपको मिल गया। अब ए और डी इन दोनों की वैल्यूज को उठा लें आप, ये जो आपने नंबर लेट किए थे वहां पर आप पुट कर दें। तो दो केसेस बना लेते हैं जी बेटा। जब ए आपका 5 हो और डी आप पॉजिटिव का 1 ले लो, तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या बनेंगे, व्हेन ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू +1। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जी बेटा, आपने जो नंबर लेट किए हैं उन्हें दोबारा लिख लें। पहला नंबर था आपके पास a-2d, फिर था आपके पास a-d, फिर था बेटा a, फिर था a+d और a+2d। अब आपने बेटा सिंपल a और d की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करनी है। a की जगह पर क्या पुट करेंगे 5 और d की जगह पर 1, फिर ये 5 -1, फिर ये 5, फिर 5 + 1, फिर 5 + 2 × 1। ये बेटा मैंने सिंपल a और d की वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर दी हैं। अब इसे करें ज़रा कैलकुलेट। 5 आपका एज इट इज आएगा, -2, 5 - 1 बेटा 4 बन गया, यहाँ 5 आ गया, 5 + 1 ये आपका 6 बनेगा, और यहाँ पे 5 + 2 एज इट इज रहने देते हैं। 5 में से 2 माइनस करें 3 आ गया, ये 4 सेम रहा, फिर ये 5, फिर 6 और फिर आप लोगों का 7। ये है जी पहले आपके 4 रिक्वायर्ड नंबर्स, जो 5 जो आप लोगों ने फाइंड करने थे। ये बेटा फर्स्ट केस है जब आपने ए पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव का 5 लिया और डी आपने +1। अब आप केस नंबर 2 बनाओगे। केस नंबर 2 में ए तो सेम रहेगा लेकिन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि डी की आपके पास 2 वैल्यूज थी। तो केस नंबर 2, when a is equal to 5 but d is equal to -1। तो अब की बार जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स बेटा जो नंबर आपने लेट किए हुए हैं उनको दोबारा लिख लें। हमने क्या नंबर सपोज किए थे, हमने सपोज किए थे जी a-2d, a-d, a+d और a+2d। अब बेटा आप इन्हें सॉल्व करें। a की जगह पर क्या पुट करेंगे 5 और d की जगह पर आप क्या पुट करोगे -1। ये 5 - 2 × -1, ये 5 - 1, यहाँ 5, ये 5 + × -1, यहाँ 5 + 2 × -1। अब बेटा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, तो 5 में जब आप 2 ऐड करोगे ये 7 बनेगा। फिर ये माइनस मिलके प्लस होगी, 5 + 1 करें तो ये आपके पास 6 बनेगा। ये 5 आप लोगों का एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगी ना, तो 5 - 1 ये आपके पास 4 बनेगा, प्लस माइनस हो जाएगी, तो 5 में से आप 2 माइनस करेंगे 3 बन जाएगा। लें जी बेटा ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स थे जो आपने फाइंड करने थे। जी बेटा अब हम शुरू करने लगे हैं नंबर 16। नंबर 16 की स्टेटमेंट ये है 1/a + b, 1/c + a, 1/b + c are in AP, then show that a², b², c² are in AP। अगर ये 3 टर्म्स, ये शुरू वाली 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो आप शो करोगे कि ये 3 टर्म्स भी किस में होंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। अगर बेटा ये 3 टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो इसका मतलब हुआ इन तीनों का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
कॉन्सेप्ट ही यही है। तो सबसे पहले आप इन तीन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे। आप लिखेंगे जी सिंस 1/a प्लस बी 1/c प्लस a and 1/b plus c are in AP. So जो बेटा आपका ये डिफरेंस होगा यानी 1/c प्लस a माइनस 1/a प्लस b, ये 100% इक्वल होगा इस दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस के, यानी 1/b प्लस c माइनस 1/c प्लस a। अब इन दो का बेटा आप एलसीएम लें तो इन दो का एलसीएम क्या बनेगा, c प्लस a और a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आएगा a प्लस b, फिर माइनस लगाकर ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका c प्लस a। इसी तरह बेटा आप इन दो टर्म्स का एलसीएम लें तो वो क्या बनेगा, b प्लस c इंटू c प्लस a, ये सारा आपका इधर मल्टीप्लाई होगा यानी c प्लस a, फिर माइनस लगाकर ये सारी टर्म आप इधर मल्टीप्लाई करोगे यानी b प्लस c। अब बेटा बाहर माइनस है तो हमें पता है इन दो के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो सबसे पहले आप इनके साइन चेंज कर दें, a प्लस b आपका सेम रहा, ये बन गया माइनस c और माइनस का a, सारे के ओवर में क्या होगा c प्लस a और a प्लस b। इसी तरह बेटा ये टर्म आपकी सेम आएगी लेकिन बाहर माइनस है, इन दो के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे के ओवर में क्या है b प्लस c और c प्लस a। जी बेटा पॉजिटिव a और नेगेटिव a कैंसिल आउट, इसी तरह पॉजिटिव c और नेगेटिव c आप लोगों का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ रह गया आपका b माइनस c ओवर c प्लस a इंटू a प्लस b। यहाँ रह गया आपका बेटा a माइनस b ओवर b प्लस c और c प्लस a। अच्छा बेटा ये c प्लस a डिवाइड हो रहा है या डिवाइड कर रहे हैं, जब राइट साइड पर जाएगा तो उस पूरी टर्म के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर आप इसे डायरेक्ट भी कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये c प्लस a इस c प्लस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, इसलिए यहाँ ये फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ है ना, b माइनस c को ये डिवाइड कर रहे हैं, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी b माइनस c ओवर में क्या आएगा a प्लस b विच इज इक्वल टू a माइनस b ओवर में क्या है b प्लस c इंटू c प्लस a। और ये वाला c प्लस a जब बेटा राइट साइड पर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका फायदा बेटा आपको ये हुआ, ये पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म से कैंसिल आउट होगी। तो लेफ्ट साइड पर आपका क्या रह गया भला, लेफ्ट साइड पर बेटा हमारा रह गया b माइनस सी ओवर a प्लस बी, b माइनस सी ओवर a प्लस बी विच इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर b प्लस सी, a माइनस बी ओवर b प्लस सी। अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस सारे को इधर और इस सारे को इधर, b माइनस सी इंटू क्या आ जाएगा b प्लस सी और a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b के साथ। अब ये बेटा लेफ्ट साइड पर भी एक फार्मूला बन रहा है, राइट साइड पर भी आपने छोटे लेवल में पढ़ा होगा कि अगर दो टर्म्स के दरमियान एक बार नेगेटिव हो एक बार पॉजिटिव हो तो हम फार्मूला लिखते होते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी बेटा फार्मूला बन गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब बेटा जरा आप इधर आए, हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था a स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर आर इन AP। हमने क्या शो करना था, वी हैव टू शो दैट
show that a square, b square, c square are in AP। अगर बेटा ये तीन टर्म्स मैंने शो करनी हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे बेसिकली साबित क्या करके दिखाना है, इन दो का जो कॉमन डिफरेंस है यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, फिर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अगली जो दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम बन जाए। पहला कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने इनको किसी तरह इकट्ठा करना है, एक जैसा सेम बनाना है। मैं ना बेटा यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, फायदा क्या होगा, नेगेटिव वाला ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और बी स्क्वायर आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह बेटा आप इनमें से अगेन माइनस कॉमन लो तो बी पहले आ जाएगा और सी आपका सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा। माइनस से माइनस बेटा खत्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बेटा इसका फायदा क्या हुआ, ये जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, आप ऊपर चेक करें, हमने ऊपर एक रिजल्ट फाइंड किया है जिसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस बॉक्स की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम रहेगी, राइट हैंड साइड पर आप क्या पुट कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ले जी बेटा चेक करें, मैंने इन दो कॉमन डिफरेंस को सिंपलीफाई करके एक जैसा बना दिया, इक्वल बना दिया। अगर इक्वल बना दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि ये तीन टर्म्स किस में होंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आर इन एपी। और यही बेटा आपने प्रूव करना था।